आज मैं आपको मेरी जो ब्लाउज़ हमने स्टिच की है एडवांस क्लास में, तो वो ब्लाउज़ मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि जो और लोग ब्लाउज़ बनाते हैं उससे हमारी ब्लाउज़ डिफरेंट क्यों रहती है, क्यों रेडीमेड लुक रहता है। उसको मैं आपको पूरा ओपन करके समझाऊँगी, पूरा इसको खोल के दिखाऊँगी कि इसकी फिनिशिंग कैसी रहती है वो प्रॉपर। ओके, आपको ज़ूम करके नज़दीक से देखना रहेगा, कैसे भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बैक साइड के पार्ट से स्टार्ट करते। जो बैक साइड का पार्ट रहेगा वो इतना हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ, देखो इतना रहेगा ऐसे क्लीन। अब मैं इसको इस तरीके से ऐसे खींचूंगी ना, देखो कितना ऐसे खींच रही हूँ, फिर भी आपको ना नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा। इसको तो मैंने इतना पकड़ के खींच लिया इसके लिए। अब हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे ना, तो देखो ये कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, अनइवन जैसा परफेक्ट लगेगा। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हो गया, यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ। देखो ये पॉइंट भी हमारा एकदम परफेक्ट निकला हुआ है बैक साइड के पार्ट से। अभी मैं इसको हुक को ओपन करके दिखाती हूँ कि हमने जो रेडीमेड क्लिप आई लगाई है ना उसकी फिनिशिंग कैसी आई है, वो भी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट देखो, देखो इतना नीट एंड क्लीन आपकी भी ब्लाउज बननी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको बैक साइड से दिखाती हूँ, तो देखो बैक साइड से भी एकदम परफेक्ट है। अब सेम तरीके से मैं आपको हुक का पार्ट दिखाती हूँ, तो देखो हुक भी आप चेक कर सकते हो, इतना आपको क्लीन मिलेगा और परफेक्ट फिनिशिंग मिलेगी। और देखो बाहर की साइड से आप चेक करो तो ये ऐसे रहेगा। क्लियर हो गया? पूरा अंदर की साइड से भी आप फिनिशिंग देखो, इतनी परफेक्ट फिनिशिंग से आपको ब्लाउज सिखाएंगे कि आपकी भी ब्लाउज इसी तरीके से परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हमने पट्टी लगाई है, ये पट्टी भी एकदम क्लीन दिख रही है। स्लीव्स पे भी देखो, यहाँ पे फैब्रिक भी हमने अच्छी तरह से इसको कट करके बनाए है ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे। तो ये ब्लाउज आपको ऐसे रेडी करना है कि कोई भी इसको बिना पहने भी देखेंगे ना तो भी आपको बोलेंगे कि ये ब्लाउज का लुक बहुत अच्छा आया है। आप सबने देखा रहेगा, इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, क्योंकि ये ब्लाउज बनाया ही इसी तरीके से किसी को भी अच्छा लग जाएगा। देखो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, फिर भी कितना परफेक्ट लग रहा है ना, कि स्टिच किया हुआ नहीं लगता है, ठीक है। अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, तो देखो फ्रंट से भी उतनी ही फिनिशिंग रहेगी। आपने अंदर की साइड से देखा ना, तो देखो फ्रंट से भी कितना परफेक्ट रहेगा। प्रिंसेस कट का जो पार्ट, जिस तरीके से हमारी बॉडी रहती है, हमारी बॉडी किस टाइप की रहती है पता है, यहाँ से ये नीचे की साइड पे जाता है। तो ये तो मैंने पहना भी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा नीचे की साइड पे जा रहा है। तो इसीलिए ये बॉक्स जैसा हमारी बॉडी पे परफेक्ट बैठ जाता है। तो आप मेरी मेथड से ब्लाउज बनाओगे ना तो आपकी भी ब्लाउज इतनी ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगी, ठीक है। देखो जो ये मैंने नेक का डीप रखा है, इतना कम रखा है, बट आपने देखा रहेगा रील्स में कितनी परफेक्ट आई है ना। और ये मैंने फुल स्लीव्स बनाई है, ओके। अब मैं आपको ये ब्लाउज की थियरी देती हूँ कि अगर आपको ये ब्लाउज की थियरी चाहिए, मतलब आपको बुक में नोट करके लिखना रहेगा, तो आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये पूरा मेजरमेंट रहेगा आपको, ये इसके लिए 1.5 मीटर या 2 मीटर जितना फैब्रिक लग जाएगा। 1.5 मीटर में ऑलमोस्ट हो जाता है, बट अगर आपकी हैवी बॉडी रहेगी तो फिर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने ये वाला नेक रखा है, बट आप कोई भी नेक ले सकते हो। मैंने इसमें देते टाइम जो हैवी वाला नेक रहता है ना उसको बनाना सिखाया है। देखो ये वाला नेक मैंने बनाना सिखाया है, उसकी जगह पे आप राउंड नेक ले सकते हो, क्योंकि ये वाला हार्ड रहता है तो मैंने हार्ड सिखाया। तो आप इजी तो खुद से ही बना सकते हो ना इसके लिए, ठीक है। और इसका जो बैक साइड का पार्ट और फ्रंट साइड का पार्ट परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार मुझे बोलते हो ना कि आपकी मेथड से मैं बनाती हूँ तो बैक साइड की लेंथ कम हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप इसको रीचेक करते ही नहीं हो ना, करने के पहले ही कट कर देते हो। तो ऐसा करना नहीं है, तो आपकी भी लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आप अच्छी तरह से देखो वीडियो को, फिर आप कट करो, बनाओ, तो फिर हमारी ब्लाउज भी, आपकी ब्लाउज भी हमारे जैसे परफेक्ट ही आएगी, ठीक है। अब ये आपको ड्राफ्टिंग करके रखना रहेगा, तो फुल शोल्डर का हाफ कर देना है, यहाँ से आपको डाउन जाना है। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे, ये फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ में +1 करना है स्ट्रेट लाइन से। आर्म होल बनाना है, तो जितना भी फुल शोल्डर के मार्क किया वो सेंटर लेके यहाँ से ½ इंच कम करना है, यहाँ से भी ½ इंच क्रॉस मार्क करके शेप ड्रॉ कर देना है।
ठीक है, ये हो गया। नेक डीप का मार्क करना है, तो जितना भी पहले नेक विड्थ, तो यहाँ से हम नेक विड्थ कितनी लेंगे, तो नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करना है। नेक डीप कितना रखना है, तो जितना भी आंसर है उसमें 0.75 इंच आप प्लस कर दो, तो फिर आपका नेक डीप हो जाएगा। यहाँ से हाफ इंच कम करना है और 0.25 यहाँ से डाउन करना है। 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पे डिवाइड 4 कर देंगे। फ्रंट का पार्ट सेम रहेगा, आर्म होल में आपको टक्स लगाना है, वेस्ट में टक्स लगाना है। जो हमारी बेसिक ड्राफ्टिंग रहती है, जो हम ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में सिखाते हैं, इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो आपको मेंबरशिप में मिल जाएगी, ताकि आप बेसिक सीखोगे तो ही आपको एडवांस का सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसकी फीस ओनली 89 रुपीज़ है। तो आप जो सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है ना, उसके बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपको मेंबरशिप की सारी क्लास मिल जाएगी। जैसे ही आप फीस पे करोगे वैसे ही आपकी जो क्लासेस रहेगी वो अनलॉक हो जाएगी, और उसमें कोई भी डाउट रहेगा तो उसी के नीचे आप कमेंट करो, तो मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको भी इसी तरीके से परफेक्ट ब्लाउज बनानी रहेगी, परफेक्ट फिटिंग वाली ब्लाउज, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास मेंबरशिप से ज्वाइन करके सीख सकते हो।